नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है बुलेटिन का, जिसमें जानेंगे कि कहां देशी महुआ शराब के साथ 2 युवक हुए गिरफ्तार। मिर्जापुर जिले में स्थित रामपुर कोल्ला में किस कथा का हुआ समापन और पट्टी थाने के सामने शव रखकर क्यों रोका आवागमन। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से। बीती रात तकरीबन 2 बजे ग्राम ग्वारी ढाना के जरिए टेलीफोन सूचना मिली कि रामपाल मर्सकोले मर्दवानी रोड से ब्रजवाड़ा जाने वाली कच्ची सड़क पर घायल होकर खून से सनी अवस्था में पड़ा है। सूचना पर थाना प्रभारी कोतवाली और चौकी प्रभारी पाढ़र के द्वारा अपने बल के साथ तत्काल मौके पर जाकर तस्दीक की गई, जो रामपाल मर्सकोले की मृत्यु हो चुकी थी और सिर में पत्थर से कुचलने की चोट मौजूद थी। तत्काल घटना की सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई और घटना की जानकारी प्राप्त की गई। मृतक का बेटा फरियादी गौतम मर्सकोले ने करीब 10 बजे उसके पिता मृतक रामपाल मर्सकोले को आरोपी गण गुलाब सलामे निवासी ग्राम पीसा जोड़ी और उसके एक साथी के द्वारा उधारी के रुपयों को लेकर झगड़ा करने और मारपीट कर मोटरसाइकिल के साथ लेकर जाने की बात कही। सबब रिपोर्ट पर देहाती नालसी अपराध धारा 302-201 भारतीय दंड विधान के तहत प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया गया। बैतूल से सी न्यूज संवाददाता संदीप वाइकर की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। सोनवर्षा राज सहरसा प्रखंड क्षेत्र के काशनगर ओपी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर देशी महुआ शराब के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया। मिली जानकारी के अनुसार काशनगर ओपी प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि मुझे गुप्त सूचना मिली कि ओपी अंतर्गत विशु बाबा स्थान के पास एक बाइक पर सवार 2 युवकों के पास शराब है। मौके पर पहुंचने पर पुलिस गाड़ी देखकर भागने का प्रयास किया, जिसे खदेड़ कर पकड़ लिया गया। पकड़े गए दोनों युवक नाबालिग हैं, जिनका नाम पता पूछने पर उन्होंने अपना नाम रोशन कुमार पिता जालो मुखिया और दूसरे ने अरविंद कुमार पिता बेचन सहनी घर हनुमान नगर थाना बेलदौर जिला खगड़िया बताया और उनकी बाइक बिना नंबर की बजाज बॉक्सर में 20 लीटर देशी महुआ शराब पाई गई, जिसे गिरफ्तार कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। तुम्हारा नाम क्या हुआ? रोशन कुमार। पिताजी का नाम? जालो मुखिया। घर कहाँ पड़ा? हनुमान नगर थाना बेलदौर जिला खगड़िया। ये दारू जो है कहाँ से ला रहा था 100 तारीख और कहाँ ले जा रहा था? हनुमान नगर। हनुमान नगर। तुम कितना दिन से ये कारोबार कर रहा है? नहीं सर, पहली बार है सर। पहला बार कार्य कर रहा है? जी सर। इसके पहले नहीं करता था? नहीं। क्या नाम हुआ जी? रोशन कुमार। पिताजी का? जालो मुखिया। घर कहाँ पड़ता है? हनुमान नगर पोस्ट? बेलदौर जिला? खगड़िया। थाना कहाँ पड़ता है? बेलदौर। क्या करता था? ऐसे कम उम्र थोड़ी किस जुल्म में पकड़ाया है यहाँ? सर, होली की वजह से दारू लेके जा रहे थे। दारू बेचने के लिए कौन बोलता था? दारू थोड़ी नहीं ले। तो फिर दारू क्यों लेके जा रहा था? कम में था दारू 1 लीटर। 1 लीटर दारू था, कम में था। सहरसा से सी न्यूज संवाददाता कविंद्र कुमार की रिपोर्ट। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया के पास 42 में सीनियर नेशनल महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का 2021 का सफल समापन हुआ। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया के पास एसआरपी परेड ग्राउंड में 42 नेशनल महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। 21 मार्च से 26 मार्च के दरमियान ये फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इस फुटबॉल चैंपियनशिप टूर्नामेंट में पूरे देश की 22 राज्यों में से महिला फुटबॉल टीमों ने भाग लिया था। गुजरात से सी न्यूज संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। मिर्जापुर के कोलाना भगवती देवी मंदिर परिसर में भागवत महापुराण काशी से चलकर आए स्वामी संतोषानंद जी महाराज के मुखारबिंद से भगवत प्रेमी सुदामा चरित्र के कथा सुनकर भाव विभोर हो गए हैं। सप्तमी की कथा हुई है। रामपुर में सभी की ओर से भगवान कृपा करें। भगवान साक्षी हैं। 7 दिन की कथा, भगवान और कृपा करें। सुखदेव जी महाराज बोले 5 फल है और 5 फल में अशोक फल मिला या सबको। भगवान परीक्षित को कहे कि आप मुक्त हो जाएंगे। काल मृत्यु टली,
अब में शुरू लिखा हुआ है 18,000 प्राण गाँव वाले सुखी रहें। जहाँ हुआ है रामपुर रंगकम नाजिक कमेटी की ओर से उनको बहुत बहुत बधाई हो। सबको बधाई हो, जो भी सुना जो नहीं सुना सबका कल्याण हो, और जो नहीं सुने उनका भी हो, जो चर हो अचर हो। जहाँ तक हमारी आवाज़ जा रही है सब सुखी हैं, और जहाँ नहीं भी जा रही है वो भी सुखी है। बस यही सब हम कहेंगे। राधे कृष्ण। हम त्र्यंबकनाथ दुबे रामपुर गांव उड़ना चुनार मिर्जापुर से बोलता हूँ। हमारे गांव में महाराज संतोषानंद जी द्वारा सप्तदिवसीय भागवत कथा का आयोजन हुआ। इसमें हमारे संपूर्ण गांव के लोग अपना तन मन धन से सहयोग किए। मैं संपूर्ण गांव वासियों को अपने तरफ से साधुवाद देता हूं। खासतया इसमें राजेश सिंह और रामाश्रय सिंह, हरिशंकर सिंह, तमाम लोग इसमें सहयोग अपना दिन रात एकत्र करके महाराज की कथा को सफल बनाए हैं। मैं संपूर्ण ग्रामवासियों को अपने तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। महाराज जी जो कथा मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। मारपीट में घायल की मौत होने पर प्रयागराज से लौटे परिजनों ने थाने के सामने शव रखकर सड़क जाम कर दी। परिजन पुलिस पर मारपीट के आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई न करने का आरोप लगाने लगे। सीओ पट्टी प्रभात कुमार ने परिजनों को कार्रवाई का आश्वासन देकर जाम खत्म कराया और उन्हें घर भेजा। प्रतापगढ़ जिले के पट्टी थाना क्षेत्र के औराइन में 19 मार्च को जमीन की रंजिश में कृष्ण कुमार, अंकित, अम्बुज, आलोक आदि ने देवनारायण तिवारी जो कि 60 वर्षीय थे, उन्हें शौच जाते समय लाठी, डंडे और धुरमुस से पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। मारपीट में देवनारायण की बहू माधुरी और नाती अनुराग को भी चोटें आई थी। इस मामले में देवनारायण के बेटे जितेंद्र त्रिपाठी की तहरीर पर पुलिस ने इन 4 लोगों के विरुद्ध एनसीआर दर्ज की थी। देवनारायण का प्रयागराज में स्वरूप रानी अस्पताल में इलाज चल रहा था। शनिवार दोपहर उन्होंने दम तोड़ दिया। प्रयागराज से घर लौटते समय शाम को परिजनों ने शव को पट्टी थाने गेट के सामने रखकर सड़क जाम कर दी। करीब आधा घंटे जाम लगा रहा। मौके पर पहुंचे एसआई धर्मेंद्र सिंह के सामने परिजन आरोप लगाने लगे कि पुलिस ने दबंगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, न ही उनकी गिरफ्तारी हुई। पट्टी सीओ प्रभात कुमार ने परिजनों को आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन देकर जाम खत्म कराया और एम्बुलेंस से शव को उनके घर भेजा। औराइन थाना पट्टी में 19 तारीख को 2 भाइयों के परिवार के बीच में जमीन को लेकर के विवाद हुआ था, जिसमें एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष पर हमला किया गया था, जिस संबंध में थाना पट्टी पर जितेंद्र की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत हुआ था। इसमें देवनारायण त्रिपाठी बुजुर्ग थे, वो घायल हुए थे और वो रिफ़र होकर के स्वरूप रानी अस्पताल बेहतर उपचार के लिए रिफ़र हुए थे और आज उनकी मृत्यु हुई है। और वहाँ पर पंचायतनामा पोस्टमार्टम होने के पश्चात अंतिम संस्कार के लिए उनके घर पे डेड बॉडी आई है और समुचित धाराओं का समावेश करके अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई की जाएगी और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु हम पुलिस बल लगा दिए। सर, आप गांव आए तो यहाँ आपने क्या समझाया उन लोगों को? क्या नहीं, उनको मैंने समझा दिया कि मतलब आपस में कोई निर्णय न लें और कोई भी अगर दिक्कत है तो पुलिस की मदद लें, पुलिस का सहयोग लें। क्या गांव में कोई तनाव की स्थिति नजर आ रही है? नहीं, हमारे नियंत्रण में है, वो कोई ऐसी स्थिति नहीं है, क्योंकि इन लोग पहले से पुलिस के संपर्क में अगर रहे होते तो फिर आपस में 2 भाइयों में इस तरह की विवाद की स्थिति न उत्पन्न होती। परिजनों की कोई मांग नहीं, बस इनका अपना ये है कि रास्ते का अपना चाह रहे हैं कि फाइनल कोई निर्णय। मैंने कहा कि अब ये लोग पहले अपना अंतिम संस्कार कर लें और उसके बाद में गांव के जो बड़े बुजुर्ग समझदार लोग हैं उनके साथ बैठ करके इसका समाधान हो जाएगा। धन्यवाद। ठीक। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। आगरा के नवागत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुनिराज ने संभाला कार्यभार, जहां पुलिस लाइन में आयोजित पत्रकार वार्ता में एसएसपी ने बताया कि उनकी प्राथमिकताओं में सर्वप्रथम क्राइम को कंट्रोल करना और जनता की समस्याओं का निराकरण करना है। उसके बाद होली और शब बारात का त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराना है, जहां दूसरी प्राथमिकता यही बताई गई है और तीसरी प्राथमिकता में पंचायत चुनाव को सकुशल संपन्न कराना है। उन्होंने बताया कि जो अपराधी हैं उन्हें चुनाव से पहले जिला बदर करने का कार्य किया जाएगा। आज मैं 4 जनपद आगरा का संभाला है। मेरा प्राथमिकता है
पुलिस का हमेशा रहता प्राथमिकता लॉ एंड ऑर्डर एंड कानून क्राइम कंट्रोल, ये दोनों सबसे पहले प्राथमिकता मेरा है। और आज का दिन सबको पता है, आज की रात होलिका दहन और सभी बारात का त्यौहार भी है, कल होली भी है। इसके सबसे पहले इसका अच्छी तरीके हमको सबको सम्मान कराना है। उसके बाद हमारा प्रायोरिटी है जिला पंचायत का चुनाव आ रहा है, वो हमारा पहली चरण में है। मेरे पास केवल 15 दिन टाइम है, उसी में अच्छी तरीके उसका 0 FIR से हमारा जनपद में चुनाव कराना है। कोई भी इंसिडेंट नहीं होना चाहिए और निष्पक्ष चुनाव करना है, ये मेरा टारगेट है। यहाँ पे मैं सबका संदेश देना चाहता हूँ जनपद वासियों के लिए, जो व्यक्ति कानून का पालन करेंगे उनके लिए 100% पुलिस उनके साथ रहेगी, उनका सुरक्षा देगी। जो व्यक्ति कानून तोड़ने के लिए प्रयास करेगा, कानून अपने आप हाथ में लेने के लिए कोशिश करेगा, उनके खिलाफ सख्ती से सख्ती कार्रवाई मैं करूँगा। ये 100% मेरा वादा है। मेरा कार्यकाल में 100% इम्पार्शियल एक्शन में करूँगा जनपद वासियों के लिए, किसी की पक्ष में नहीं करूँगा। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। बिड़वाल नगर की अंग्रेजी शराब दुकान पर ना तो किसी प्रकार की गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है और दुकानदार भी मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। एक तरफ जहां अंग्रेजी शराब दुकान पर आवश्यक शराब की रेट लिस्ट में नहीं है और ठेकेदार द्वारा मनमाने रुपया ग्राहकों से वसूले जाते हैं और मजबूरी में लोगों को मांगी गई राशि देना पड़ता है। दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कोई चिन्ह भी नहीं बने हुए हैं। बदनावर में दिनों दिन कोरोना के केस बढ़ने के बाद भी एवं प्रशासन की गाइडलाइंस का पालन किए बिना दुकान चलाई जा रही है। धार से सी न्यूज संवाददाता नीलेश शर्मा की रिपोर्ट। जनपद हापुड़ के तीर्थ नगरी ब्रजघाट में आज श्रद्धालुओं ने भारी संख्या में पहुंचकर गंगा स्नान किया। सनातन धर्म में फाल्गुन पूर्णिमा का विशेष महत्व माना गया है, जहां दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों से लोग तीर्थ नगरी ब्रजघाट में गंगा स्नान करने के लिए पहुंचे हैं। मान्यता है कि इसी दिन माता लक्ष्मी का भी धरती पर अवतरण हुआ था, इसलिए इस दिन फाल्गुन पूर्णिमा के साथ ही लक्ष्मी जयंती भी मनाई जाती है। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता मुनेन्द्र संधू की रिपोर्ट। प्रयागराज के उतराव थाना क्षेत्र के मर्दापुर गांव में रविवार सुबह लीमेंट लदा ट्रक अनियंत्रित होकर नाले में पलट गया, जिसमें चालक की मौत हो गई। वहीं प्रतापगढ़ के कोहडौर थाना अंतर्गत गौरा अतरसंडा निवासी आमिर 20 वर्ष पुत्र शमशाद सीमेंट लदा ट्रक वाराणसी की तरफ जा रहा था, जहां सुबह 4 बजे जैसे उतराव के मिर्जापुर गांव स्थित हाईवे पर पहुंचा, तभी अचानक अनियंत्रित होकर ट्रक गड्ढे में पलट गई, जिससे चालक आमिर गंभीर रूप से घायल हो गया। जहां पुलिस आमिर को अस्पताल में भर्ती कराने ले गई, लेकिन अस्पताल द्वारा युवक को मृत घोषित कर दिया गया। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। हुक्का बार का चलन युवाओं में बढ़ता जा रहा है। कई ऐसे भी जगह देखने को मिली जहां पर हुक्का बार तो खोल दिया गया, लेकिन यह नहीं देखा गया कि आस पड़ोस मोहल्ले के लोग परेशान होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर किसके संरक्षण में यह बार संचालित होते हैं, क्या पुलिस इनको संरक्षित करती है? आज फिर छोटा घोसियाना में बड़े हुक्का बार में एक पत्थर चले जमकर हुई मारपीट में कुछ लोगों को चोट आने की सूचना है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि यह हुक्का बार पुलिस के संरक्षण में संचालित होता है। आखिर इसका लाइसेंस देने का मानक क्या है? मोहल्ले में रहने वाले लोग परेशान होते हैं। इससे पहले भी सर्वोदय नगर के पास बने हुक्का बार में गोली चल चुकी है। फिर यह छोटा घोसियाना में हुक्का बार खोलने की परमिशन आखिर कैसे मिल गई? फिलहाल पुलिस मौके पर है, जहां शहर कोतवाली को इस हुक्का बार की जानकारी नहीं है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि अगर कोतवाली को जानकारी नहीं है तो चौकी प्रभारी भी क्या अपने क्षेत्र में इसकी जानकारी नहीं रखते हैं? अगर हुक्का बार की आड़ में नशे का कारोबार हो रहा है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये खुला है यार, हुक्का बार खोले हैं यहाँ। ये आपका घर कहाँ पे है? हमारा घर बगल में। ये परमिशन किसने दी हुक्का बार खोलने की? परमिशन किससे? उससे पूछोगे, हमसे पूछो। मकान किसका है? ये मकान परमिशन दिए, मकान किसका? मकान मालिक का है, बला यार का हाजी मोहम्मद उस्मान। ये किस चीज़ का विवाद हो गया यहाँ? ये हुक्का बार खुला है, आए दिन झगड़ा फसाद होता रहता है। हम चाहते हैं हम लोग कि मोहल्ले में हमारे हुक्का बार न चले।
कब से चल रहा है ये हुक्का बार? ये हो गया करीब तीन महीने। 3 महीने हो गए। अच्छा, यहाँ पे कौन कौन लोग हुक्का पीने आते हैं? अरे बाहर के लोग आते हैं, हम लोग जान नहीं पाते कौन आता है कौन जाता है। बच्चे आते हैं या बाहर के? तो बच्चे आते हैं, लड़का नाबालिग भी आते हैं, लेडीजें भी आती हैं? लेडीज भी आती हैं। अच्छा तो ये नहीं, ये आपके यहाँ चल रहा है, इसकी जानकारी क्या पुलिस को नहीं है? पुलिस को आज जानकारी हुई है, अभी तक जानकारी नहीं थी? अभी तक जानकारी नहीं। अच्छा, इसके हुक्का बार का परमिशन कहीं से मिली हुई है? हमको ये मालूम नहीं परमिशन लिया है कि नहीं लिया है। नहीं, आज किस बात का झगड़ा हुआ? आज यही तरह होता रहता है हमेशा। नहीं बता रहे, ईंटें पत्थर चले? ईंटा पत्थर इससे पहले भी चला, आज भी चला। तो आज यहाँ पे मौके पुलिस आई, क्या कह रही है? वो बंद करा दिया। अब आगे खुलेगा? अब कह रहे हैं आगे नहीं खुलेगा, आश्वासन तो यही दिया है। आपको सूचना लगी थी? नहीं, क्या शिकायत पे आप यहाँ किस क्या शिकायत पे आए हैं? आप यहाँ किस शिकायत पे आए हैं? अरे इनका साहब का क्षेत्र है। अरे सर, आप बता दीजिए किस शिकायत पे आए हैं? क्या शिकायत थी यहाँ पे? अरे यहाँ हुक्का बार खुला है, उसी की शिकायत है, ये बंद कराना चाहते हैं हम लोग। अच्छा, हुक्का बार से क्या आप लोगों को क्या दिक्कत हो गई? यहाँ दुनिया का पूरा मोटा है, दिक्कत क्या है? भराइती बताते, रोज दंगा फसाद, रोज लड़ाई झगड़ा। अच्छा, ये सुनने में आया कि नाबालिग बच्चे भी आते हैं? नाबालिग बच्चे आते हैं, जवान बच्चे आते हैं, और सब बदनामी कर रहे हैं यहाँ मोहल्ले की। नहीं, बेटियाँ बच्चियाँ भी आती हैं क्या? लड़कियाँ भी आती हैं, लड़कियाँ भी आती हैं। अच्छा, मकान किसका है ये? मकान जमीन का है। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता कमाल अहमद की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।